हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कामेश्वरी दीप चैनल पर। आज मैं आपसे बात करूंगी पाप और पुण्य के बारे में। पाप और पुण्य दोनों इंसान के अंदर की भावनाओं से जन्म लेते हैं, क्योंकि परोपकार करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और किसी को पीड़ा देने से पाप की। आप किस हद तक पाप और पुण्य के हकदार हैं? कोई मनुष्य अपने कार्य को सही ढंग से निभाने के बाद कोई परोपकार करता है तो वही पुण्य है, और जो अपना कार्य सही ढंग से नहीं करता और अन्य कार्य में भी वह किसी को पीड़ा पहुंचाता है तो वह घोर पाप का अधिकारी है। कई बार मनुष्य बिना सोचे समझे हुए कुछ ऐसे कार्य कर लेता है जिससे कि अपना धैर्य खो देता है। चुगली करने से भी परहेज नहीं करता, क्रोध में आकर किसी प्राणी की हत्या तक कर देता है। वह सोचता है कि मेरे सभी पाप गंगा में जाकर धुल जाएंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। हमें कर्मशील बनना है, कर्महीन नहीं। इसलिए अच्छे कर्म ही हमारे पुण्य के भागी हैं। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं। गंगा विचारों को नहीं बल्कि शरीर को धोती है। इसलिए अच्छे कर्म कीजिए। अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार ही पाप पुण्य को दर्शाया गया है कि हर मनुष्य को अपने कर्मों पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जिस कर्मों से मनुष्य नीचे गिरता है उसे पाप कहते हैं, और जिन कर्मों से मनुष्य महान बनता है उसे वह पुण्य कहलाते हैं। इसीलिए पाप और पुण्य का जो तराजू है ईश्वर के हाथों में ही है, क्योंकि हमारी सोच में आता है। कई पापी हजारों जीवों की हत्या करके भी सुखमय जीवन बिताते हैं। कुछ लोग पूरा जीवन समर्पित करके भी दुख भोग रहे होते हैं। तो ऐसा कई बार पूर्व जन्मों के प्रभाव के कारण भी होता है। मनुष्य जीवन में आकर हमें श्रेष्ठ कार्य करने चाहिए। यह सच है कि हमें मानव शरीर अच्छे कर्मों के लिए मिला है, लेकिन लालच में फंसकर हम सब भूल जाते हैं और आखिर में पाप के अधिकारी बन जाते हैं, क्योंकि हर मनुष्य को अच्छे कर्म करने चाहिए। देखा जाए तो कर्म 3 प्रकार के: प्रारब्ध जो हमें पिछले जन्मों के कारण हासिल हुए, और क्रिया कर्म जो हम कर रहे होते हैं, और जो संचित कर्म जो हमारे संस्कारों से मिलते हैं। अच्छे कर्मों को पुण्य और बुरे कर्मों को पाप कहा गया है। यह सब मनुष्य के हाथों में है। वह अपने आप को किस चीज का भागीदारी बनाना चाहता है, और वह सोचता है कि मेरे सभी पाप जाकर गंगा में धुल जाएंगे, पर ऐसा कभी नहीं होता। हमें कर्मशील बनना है, कर्महीन नहीं। इसलिए अच्छे कर्म ही हमारे पुण्य के भागी हैं। पाप शरीर नहीं करता बल्कि विचार करते हैं। गंगा विचारों को नहीं बल्कि शरीर को धोती है। इसीलिए कहा गया है कि हमेशा अच्छे कर्म कीजिए और अपनी जिंदगी में हमेशा खुश रहिए। तो धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। बेल आइकन का बटन है उसे भी जरूर प्रेस कीजिए। थैंक यू।